Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to discuss your test E6 प्रोनाउन का टेस्ट है और इस टेस्ट में सबसे पहले आपके 10 MCQs हैं. स्टेटमेंट नंबर 1, द जाइगेंटिक येलो हैट लुक्ड लिडिकुलस, मुज़ाहिका खेज लगता था, ऑन मैन्स टाइनी हेड. तो हमें पता चला कि जो टाइनी हेड है, छोटा सा सर है, उसके ऊपर इतना बड़ा हैट जो होगा, डेफिनेटली दैट वुड लुक लिडिकुलस, अजीब लगेगा. निक नैक का मतलब होता है मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें, और मैनस्ट का मतलब खौफ का शिकार, और मिनिमम कम से कम. स्टेटमेंट नंबर 2, आफ्टर द स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म के बाद, तेज तूफान के बाद, द वंस स्ट्रॉन्ग ट्री लिम्स आर नाउ लिम्प. अब वो लंगड़ा रहे थे, लटके हुए थे, यानी कि टूट फूट का शिकार होने के बाद वो स्टेबल नहीं थे, स्टैटिक नहीं थे. तो राइट ऑप्शन अल्फा. और बाकी अल्फाज के मतलब मीन का मतलब अगर वर्ब लेंगे तो कुछ मतलब देना, और अगर वैसे मीन का मतलब एज एन एडजेक्टिव लेंगे तो उसका मतलब कमीना हो जाएगा. मिनिएचर कहते हैं स्मॉल को, और लिडिकुलस कहते हैं मुज़ाहिका खेज को. स्टेटमेंट नंबर 3, द स्टूडेंट्स विल मस्टर डेल्टा राइट ऑप्शन इन द हॉल सो एज टू लिसन द स्पीच ऑफ देयर प्रिंसिपल. जमा होना, इकट्ठे होना. स्टूडेंट जो हैं वो हॉल में इकट्ठे होंगे ताकि वो अपने प्रिंसिपल की स्पीच को सुन ले. डेल्टा इज राइट ऑप्शन. मीडिएट, अल्फा का मतलब है आपस में सुलह करवाना. इरिटेट, परेशान करना. और मेडिटेट का मतलब गौर व खोज करना, सोच विचार करना, या आमतौर पर इबादत करना. स्टेटमेंट नंबर 4, बिकॉज वी हैवंट डन आवर लॉन्ड्री इन सेवरल डेज, अ मैस ऑफ क्लॉथ्स सैट वेटिंग इन द लॉन्ड्री रूम. चार्ली इज द ऑप्शन. मैस, बहुत बड़ा ढेर, बहुत ज़्यादा ढेर. अल्फा में जुवेनाइल का मतलब होता है नॉन सीरियस, जस्ट लाइक इमेच्योर चिल्ड्रन. मैनस खौफ को कहेंगे. निकर्स शॉर्ट्स को कहेंगे. स्टेटमेंट नंबर 5, माउंटिंग द ग्रेडियंट्स ऑफ द मरी हिल्स. अब मरी हिल्स में आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, ग्रेडियंट्स, ठीक है ना. तो माउंटिंग द ग्रेडियंट्स ऑफ मरी हिल्स वॉज वेरी हेक्टिक बिकॉज ऑफ द सॉगी लैंड. ठीक है, नमी वाली ज़मीन थी. तो बीटा इज राइट ऑप्शन. मैसिंग, जमा होना. माउल्ड, ढालना. मीडिएटिंग का मतलब आपस में सुलह सफाई करवाना. सो द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 6, द प्ले ग्राउंड प्रेजेंटेड द सीन ऑफ नॉजियस एज 50 स्टूडेंट्स जम्प्ड एंड क्लाइंब्ड ऑल ओवर द इक्विपमेंट. नॉजियस, बुरा लगने वाला, अच्छा ना लगने वाला. बीटा ऑप्शन, क्योंकि सब ने ऊपर जो था वो छलांगे लगा दी थी. नेटिव, मुकामी. अल्फा में नेटिव का मतलब मुकामी. सी, नाइव, भोला भाला, मासूम. और मैहम, दरम बरम कंडीशन, आमतौर पर जल्जले के बाद, किसी बम के विस्फोट होने के बाद, तबाही होने के बाद. तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो नंबर 6 का बीटा होगा. 7, स्टेटमेंट नंबर 7, बिकॉज ही टेंड्स टू डैश, क्लाइंट्स ऑफन हैव टू आस्क द बैंकर टू रिपीट हिमसेल्फ. अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है मम्बल, वेन, इम्परसेप्टिबल एंड ग्रॉगी. तो मम्बल, जो बंदा मुंह में बुड़बुड़ाता है, ऑब्वियसली उसी को कहा जाता है कि प्लीज़ दोबारा बोल दें, आपकी बात समझ नहीं आई. तो अल्फा इज राइट ऑप्शन. वेन का मतलब रायगान चले जाना. इम्परसेप्टिबल, विच कैन नॉट बी परसीव्ड, जिसका अदराक ना किया जा सके. एंड ग्रॉगी, वेरी मच वॉर्न आउट, थका हारा, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, वीक, अनएबल टू स्पीक और मूव, वो ग्रॉगी होगा. निढाल, खालस उर्दू आपकी. स्टेटमेंट नंबर 8, डेला's hair reached below her knee, it almost made itself into. जब भी आप चेंज की बात करें किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ, तो वो into आएगा तब्दीली के लिए. तो अल्फा इज राइट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 9, डैश इट हैड बीन समवन एल्स, आई कुड इजीली हैव बैंगल्ड 10 रुपीज़. आपका कंडीशनल, इफ की जगह पे अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज का हैड पहले ले आएंगे तो वो इफ का मतलब देगा. हैड इट बीन समवन एल्स, चार्ली ऑप्शन. ठीक है, या तो आप यूँ लिख सकते हैं इफ इट हैड बीन समवन एल्स. आप इफ नहीं लिखना चाहते, हैड को सेंटेंस के शुरू में करें तो वो आपको इफ का मतलब देगा. सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट नंबर 10 है, देयर वर सम whom he found suitable. मैंने आपको प्रोनाउन के रूल्स में भी ये लिखवाया था कि whom के फौरन बाद सब्जेक्ट आता है और who के फौरन बाद वर्ब आता है. तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड है कि whom आएगा. इट्स बीटा ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 11, डेल्टा इज राइट ऑप्शन. When Ali and I
got into building, we went to the person on the desk in the reception area, he could tell us where to go. अल्फा में अब जो आपकी गलती है वो सुन लें कि when Ali and I got into building, we went to the person on the desk in the reception area, they could लिखा हुआ है तो ही आना चाहिए क्योंकि पर्सन एक है, प्रोनाउन की गलती अल्फा में। बीटा में when Ali and me, Ali and I आना चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होता है, बीटा इसलिए गलत है। चार्ली when I and Ali, हमेशा थर्ड पर्सन पहले और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 12, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। ईच एंड एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स हैज आएगा। पहली बात तो ये है कि ईच या एवरी जब भी आएगा वो आपका सिंगुलर डेल्टा ऑप्शन। इट्स ओन कलर, फ्लावर है तो ओन कलर आएगा। चार्ली में देखते हैं ईच एंड एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स हैव लिखा है, हैव की गलती। बीटा की तरफ आ जाए, ईच एंड एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स हैज देयर लिखा हुआ है, इट्स आना चाहिए था। और अल्फा में इट्स में अपॉस्ट्रोफी की गलती है, अपॉस्ट्रोफी नहीं आना चाहिए था, देयरफॉर 12 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑप्शन डेल्टा। योर नेम was spelled correctly in the copy we gave to the printer, so the mistake was definitely theirs, not ours. तो theirs not ours, पहली बात है theirs ours के साथ apostrophe s नहीं लगाना, ये सबसे बड़ी आप देखिएगा कि ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन में देखिए क्या गलती है। Your name was spelled correctly in the copy we gave to the printer, so the mistake was definitely देयर नॉट आवर, देयर्स और आवर्स आना चाहिए था क्योंकि देयर अगर आप लगाते हो और सिंपल आवर लगाते हो तो उसके बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। तो अल्फा में ये गलती। बीटा में आ जाए, योर नेम वॉज स्पेल्ड करेक्टली इन द कॉपी वी गेव टू द प्रिंटर, सो द मिस्टेक वॉज डेफिनेटली देयर नॉट आवर्स, देयर्स आना चाहिए था। और जो चार्ली है उसमें बेटा जी आपने देयर्स लिखा है, आवर्स ने लिखा। तो पोजेसिव केस जिसके बाद नाउन नहीं आता, आप फिक्रे के आखिर में जब लिखते हैं तो एस लगाना ज़रूरी है, लेकिन उसमें अपॉस्ट्रोफी आप नहीं लगाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 14 के अंदर आपका राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डेल्टा है। स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि ऑल आवर लगेज अराइव्ड बट अदर केसेस डिड नॉट, द एयरलाइन प्रॉमिसेस दे विल बी हियर दिस इवनिंग। आपका राइट ऑप्शन डेल्टा। अदर्स नहीं आना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी नहीं आना चाहिए। जैसा कि चार्ली को अगर आप देखें तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस है, अदर्स की गलती। अगर आप बीटा देखें तो उसमें अदर्स लगा के अपॉस्ट्रोफी एस बाद में लगाया और अदर्स केसेस नहीं आएगा। अदर इज एन एडजेक्टिव, जब अदर एडजेक्टिव है तो बेटे उसके साथ एस किसी सूरत में नहीं आएगा। अल्फा बीटा चार्ली में एस लगा हुआ है, राइट ऑप्शन डेल्टा। स्टेटमेंट नंबर 15, फ्रॉम इनसाइड हिज कोट जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, टाइड इन पेपर, राइट ऑप्शन आपका चार्ली। अल्फा में गलती विद की, पेपर के साथ नहीं बंधी हुई थी, पेपर में रख के उसको लपेटा गया था, टाइड इन पेपर। तो अल्फा में विद की गलती, बीटा में फ्रॉम की गलती और डेल्टा में OFF ऑफ की गलती। स्टेटमेंट नंबर 16, राइट ऑप्शन डेल्टा। She had looked at them without the least hope of owning them, least hope of, preposition की गलती है। चार्ली में बाय नहीं आना चाहिए, बीटा में अबाउट नहीं आना चाहिए और अल्फा में फॉर नहीं आना चाहिए। 16 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 18, इसमें आपका राइट ऑप्शन डेल्टा होगा और ये बड़ी आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी कि नॉट भी आ गया और सो नहीं आया। उसकी वजह ये है कि आगे अगर इनफ्लेक्सिबल की बजाय फ्लेक्सिबल का वर्ड होता तो फिर मैं नॉट सो लगाता। इन नेगेटिव प्रीफिक्स है, नॉट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो इसकी वजह से हम एज लगाएंगे, सो नहीं लगाएंगे, राइट ऑप्शन डेल्टा। चार्ली में आपने लगाया है नॉट, उसकी वजह से गलती हो गई। बीटा में जो गलती है, we are not as inflexible in our dealings as they are, गलत हो गया दोबारा। Okay students, now statement number 18, your right option is Charlie. We are not so inflexible in our dealing as they are, क्योंकि जब भी not आएगा तो हम उसके साथ so लगाएंगे। डेल्टा में जो गलती है बेटा जी वो एक तो them की है, as they are आना चाहिए, subjective case आना चाहिए था।
जो आपका बीटा है उसमें एज की गलती है और अल्फा में भी देम और एज की गलती है, तो सो आना चाहिए नॉट के साथ। योर राइट ऑप्शन इज चार्ली। 19 ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इनटेक ऑफ टैलेंटेड इंजीनियर्स इन द कंपनी हैज मेड इट स्ट्रॉन्ग। चार्ली इज राइट ऑप्शन। आपका सब्जेक्ट है द इनटेक ऑफ टैलेंटेड इंजीनियर्स। ये पूरी फ्रेज एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करती है, एक आइडिया देती है जिसकी वजह से वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, आर नहीं आना। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन चार्ली होगा। अल्फा में देखते हैं क्या गलती है। द इनटेक ऑफ टैलेंटेड इंजीनियर्स इन द कंपनी हैज मेड देम स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। अब बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द इनटेक ऑफ द इंजीनियर्स। इंजीनियर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इंजीनियर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा तो इनटेक भर्ती करना। तो भर्ती करने के लिए प्रोनाउन हम देम हिम नहीं लगाएंगे, इट लगाएंगे, इसलिए हमने किया चार्ली ऑप्शन। अल्फा में बेटे देम की गलती, गलत प्रोनाउन है। बीटा में हिम स्ट्रॉन्ग की गलती है और डेल्टा में हर स्ट्रॉन्ग की गलती है। हमारा सब्जेक्ट वर्ड है भर्ती, द इनटेक, सो देयरफॉर इट प्रोनाउन आएगा। 20 के अंदर आपका बीटा राइट ऑप्शन है। The administration is putting all its efforts, अब इट्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे है, to recover the illicit occupation of lands। तो अल्फा में बेटा गलती है अपॉस्ट्रोफी एस की, ठीक है ना। चार्ली में गलती है देयर की और डेल्टा में गलती है देयर्स की। इट्स क्यों आना है, एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंगुलर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उसके लिए नॉन ह्यूमन नॉन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन जो है वो इट्स यूज करेंगे। तो 20th के अंदर आपका राइट ऑप्शन बीटा। 21 डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड एंड सिट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड। अब यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन है, जो एरर हमने स्पॉट की है वो है बीटा। डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड्स आना चाहिए था, बीटा इज राइट ऑप्शन। 22 मारिया एंड अम्मार हैड गिवन ईच अदर। दो लोगों के लिए बेटे वन एंड अदर नहीं होता, अल्फा आंसर है 22 में। 23 जेम्स डिलिंघम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स विच दे ओन्ड, डेल्टा ऑप्शन। चूंकि डिलिंघम यंग्स है, अफराद की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहां पर डेल्टा ऑप्शन दे ओन्ड लिखेंगे, डेल्टा ऑप्शन। 24 इफ द क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, बीटा ऑप्शन। नियर देयर्स, देयर्स का मतलब नियर देयर रूम्स, बीटा ऑप्शन। 25 स्टेटमेंट है, he along with the competent young man was demanding his rights। अब जब आप with से पहले ही को काउंट करते हैं, उसके मुताबिक वर्ब आप सिंगुलर लगाते हैं, तो इसका मतलब प्रोनाउन भी सिंगुलर। 25 में आपका राइट ऑप्शन डेल्टा। 26 my neighbor and my friend gave me pieces of advice that I should follow their footsteps। दो लोग हैं ना, my neighbor and my friend, दो डिटर्मिनर है, नेबर के लिए माई लदा, फ्रेंड के लिए माई लदा। अगर आपका वो नेबर और दोस्त दोनों पोजीशंस रखता तो फिर एक दफा हम लिखते माई नेबर एंड फ्रेंड। अब है माई नेबर एंड माई फ्रेंड, इसका मतलब दो लोग हैं, तो इसलिए हमें देयर डेल्टा में लिखना पड़ेगा। 27 लेट यू एंड हिम, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, बीटा ऑप्शन। 28 हर पॉइंट ऑफ व्यू टू मैनेज द थिंग्स बाय हर सेल्फ इज बेटर देन। अब पॉइंट ऑफ व्यू एक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक के साथ, देन दैट ऑफ आयशा, तो इसलिए आप कंपैरिजन में पैरेललिज्म काउंटिंग की भी रखेंगे कि हर पॉइंट ऑफ व्यू टू मैनेज द थिंग्स बाय हर सेल्फ इज बेटर देन दैट ऑफ आयशा या देन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आयशा। तो इसलिए आपने चार्ली लिखना है क्योंकि आप पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करें, चीजों को नहीं। चार्ली इज राइट ऑप्शन। 29 he as well as I raised hue and cry and demanded। अब हमने ये पढ़ा था his राइट आएगा क्योंकि as well as से पहले ही वाहद है। अब प्रोनाउन भी ही के मुताबिक आना था क्योंकि काउंट हमने as well as से पहले ही को किया है, his राइट, चार्ली ऑप्शन। 30 statement the police arrested many rioters who wanted to create a mayhem by disturbing
देयर अपोनेंट्स। अब मैंने आपको पता है कि बताया था कि मैनी राइट्स, मैनी आ राइटर। मैनी आ राइटर का उर्दू जमा ही है, लेकिन जब मैनी ए आ जाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। मैनी ए राइटर लिखा है, वाहद है, तो फिर बेटा जी हिज अपोनेंट्स आएगा डेल्टा ऑप्शन, देयर की जगह हिज आना है क्योंकि राइटर एक है। तो राइट ऑप्शन डेल्टा इन क्वेश्चन नंबर 30। That was all our today's test. I hope you must have scored 30 out of 30. Thank you very much.